शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, ये दौर आज का मीडिया का दौर है, बल्कि अगर कहा जाए कि डिजिटल मीडिया का नहीं बल्कि ये सोशल मीडिया का दौर है। और इस वक्त दुनिया की तमाम अशराफिया, इवन इस्टेब्लिशमेंट, जितनी हुकूमतें हैं वो सब सोशल मीडिया के आगे बेबस नज़र आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक आम शख्स भी बैठा हुआ अब अपनी बात कर रहा है। गली मोहल्ले की बात भी अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। यही वजह है कि हर सही बात को बहुत ज़्यादा लिवरेज भी मिल रही है, उसको वेट भी मिलता है, उसकी बात सुनी भी जाती है और फिर ये टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान और दुनिया में भी हो रहा है, मगर इसका नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है। जैसे कि आपने देखा कि दुनिया में इस वक्त बहुत से सोशल मीडिया पे जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको टाउट कहा जाता है या जिनको कहा जाता है कि ये पैसे लेकर जो बात आती है ये कह देते हैं, और उसकी वजह से इनकी या ना सिर्फ अपना बल्कि हुकूमत का इमेज भी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत में है, जहां पर भारत का जो गोदी मीडिया है उसने नरेंद्र मोदी की साख को बुरी तरह मुतासिर किया है। अभी अब आपने कल देखा था कि भारत का एक तैयारा था जो तेजस तैयारा है, जो एक एयर शो में दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरा था। उसकी जो ही खबर आई है तो इंडिया का एक बड़ा मारूफ सहाफ़ी है, उसने बड़े दबंग तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि ऐसा हो गया है, त्यारा गिर गया है और तबाही हो गई है। दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चंद लम्हों के बाद उसकी एक और वीडियो आई जहां उसकी टोन बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी और उसके आवाज़ में एक गम, दुख, निदामत और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और उसके बाद उसने बड़ी ही बुझे दिल के साथ, दुखी दिल के साथ, बड़ी नम आवाज़ के साथ बताया कि ये त्यारा किसी और का नहीं बल्कि भारत का ही गिरा था। मुझे एक खबर बताने में बड़ा दुख हो रहा है। अभी हमारे पास जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिस इज तेजस। इससे पहले भी भारतीय मीडिया ने जो जंग थी उसमें जो किरदार अदा किया था उसकी वजह से मोदी का जो ऑनर थी या जो उसका मुकाम था, जिस तरह उसको पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत जिस तरह उसको ट्रीट किया करते थे, आज उसे कोई मुंह नहीं लगाता है। उसकी बड़ी वजह यही मीडिया थी जो बैठकर मोदी की तारीफ कर रहा था और बता रहा था कि मोदी ने इतना कारनामा ऐसा किया है कि भारत ने ये जंग जीत लिया है। मगर बाद में पता लगा कि भारत को इस जंग में बुरी तरह शिकस्त हुई है और पाकिस्तान ने जो दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए हैं, इसका ट्रंप ने ना सिर्फ इतराफ़ किया बल्कि ये बताया कि पाकिस्तान ने सिर्फ 6 तैयारे नहीं बल्कि भारत के 8 तैयारे गिराए हैं। अब ये तैयारे के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये भारत का तैयारा जो तेजस है तकरीबन 650 करोड़ लागत से ये तैयार होता है। भारत में इसकी तैयारी होती है, मगर इसको भी राफेल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हैसियत हासिल है। यही वजह थी कि इसको MiG-21 के साथ साथ भारत ने इसको पाकिस्तान पर अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पहले ही था कि ये तैयारे उनके किसी काम के नहीं हैं और ये गिरेंगे। और ये भारत का दूसरा तेजस तैयारा है जो इस तरह गिरा है। मगर इसके बाद भी एक बेशर्म उनका मीडिया का जो एंकर था वो बैठ के कह रहा था कि दुनिया में तैयारे तो गिर जाते हैं, दुनिया में तैयारे गिर जाते हैं, लेकिन कभी एयर शो में इस तरह कोई तैयारा चंद सेकंडों में नहीं गिरता। उसका पायलट हमेशा इजेक्ट कर जाता है और यहाँ पे तो उसको निकलने का चांस भी नहीं मिला। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो बैठकर ऐसे बयानात दे देते हैं जिसकी वजह से हुकूमत को बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान हो या भारत हो, इवन के अब जो इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं उनको भी चाहिए कि ऐसी सहाफ़त का मुज़ाहरा करें जिसकी वजह से दुनिया को कुछ फ़ायदा मिले, आम आवाम को कुछ फ़ायदा मिले। पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त महंगाई की हालत ये हो गई है कि आवाम को ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, दूध की हालत बुरी है और महंगाई ने लोगों का रोटी छीन लिया है। एक टुकड़ा खाना उनके लिए ज़ाब हो गया है। तो हमारे साफियों को चाहिए कि खुदा के वास्ते एक दूसरे की जान छोड़ें, सियासत से निकलें और आम आवाम का सोचें कि उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है, क्योंकि जो काम मीडिया करेगा पब्लिक के ऊपर उसी का असर आना है। कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। उम्मीद है कि कोई ना कोई शख्स तो हमारी बात सुनेगा और ख़ास तौर पे अमीर लोग जो है वो तो करेंगे ही, लेकिन हम अपनी गली हमारा फ़र्ज़ समझ के अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, ख़ास तौर पे जो गरीब हैं उनका ख्याल करें और मीडिया लोगों की सोच, लोगों के बारे में बात करें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।